अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है इरफान अंसारी। मेरा ऑफिस है सऊदी अरब के रियाद शहर में। तो दोस्तों, आज हम सीखेंगे मक्का एंट्री परमिट कैसे अप्लाई करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ओपन कर लेंगे क्रोम। इसके बाद हमको न्यू टैब पे सर्च करना है मक्का एंट्री परमिट। मक्का एंट्री परमिट सर्च करते ही आपको सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, बवाबा तसरीह दखूल मक्का। इस पर जैसे ही आप टिक करेंगे आप मुकीम के ऑफिशियल पोर्टल पे आ जाएंगे। तो सबसे पहले इसकी हम लैंग्वेज चेंज कर लेते हैं। इसके बाद अगर आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो आप यहाँ पे यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप अकाउंट नहीं बना है तो सबसे पहले आप जाएंगे रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन पर टिक करते ही सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगा कंपनी और इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट। तो आपका मौससा है या शिरका। अगर शिरका है तो आप कंपनी पे करेंगे, अगर मौससा है तो आप इंडिविजुअल इस्टेब्लिशमेंट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद दोस्तों MOI नंबर मांगेगा। यहाँ पे आप सिजिल तिजारी का 700 वाला नंबर ऐड करेंगे। इसके बाद नेशनल ID में कफील का हवैया नंबर, इसके बाद कफील का डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे, इसके बाद कफील का ही मोबाइल नंबर ऐड करेंगे। वेरीफाई करते ही आपको OTP जाएगा। उसके बाद OTP सबमिट करते ही आपका अकाउंट रेडी हो जाएगा। तो हमारा पहले से है तो हम चलते हैं लॉगिन पेज पे। तो दोस्तों लॉगिन पेज पे आते ही यूज़र नेम में हम ID नंबर डालेंगे। ID नंबर के बाद हम पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड डालने के बाद जैसे हम लॉगिन करेंगे, हमारे वेरिफिकेशन सबमिट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे, आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पहले से कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं है। तो इसके लिए हम जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट वेरिफिकेशन पे। वेरिफिकेशन पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना कॉन्ट्रैक्ट देखने को मिल जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट नहीं शो हो रहा है तो आपका पहले से कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए सीधे आप जाएंगे क्रिएट न्यू रिक्वेस्ट पे। न्यू रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपने मौससे की पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आप सेकंड पार्टी का यहाँ पे डालेंगे MOI नंबर, सिजिल तिजारी का 700 वाला नंबर। इसके बाद हम वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई करने के बाद दोनों पार्टी का डिटेल यहाँ पे शो हो जाएगी। डिटेल शो हो जाने के बाद आप यहाँ पे ऐड टू कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। इसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम बाहर चलते हैं। कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे परमिट रिक्वेस्ट पे। आपके इस्टेब्लिशमेंट में जितने भी वर्कर हैं उनमें से किसी का भी अगर परमिट बना हुआ है तो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अच्छा, तो हमको बनाना है नया, तो हम जाएंगे ऐड परमिट रिक्वेस्ट पे। ऐड परमिट रिक्वेस्ट पे टिक करते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद हमको यहाँ पे कंडीशंस देखने को मिल जाएंगी, किस परमिट के लिए कौन सी चीज़ें ज़रूरी हैं। इसके बाद हमको सिलेक्ट करना है ब्रांच नंबर। ब्रांच नंबर सेलेक्ट करने के बाद हमको मौससा यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे ब्रांच रीजन। तो हमारा है रियाद, हम रियाद सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे परमिट लोकेशन। तो परमिट लोकेशन हमको कहाँ पे चाहिए, सेंट्रल रीजन, ये हमारा हरम है। इसके बाद होली कैपिटल डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा मक्कतुल मुकर्रमा है। तो हम दोनों सेलेक्ट कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हमसे पूछता है परमिट पर्पोज। परमिट पर्पोज आपका सेशनल वर्क है या परमानेंट वर्क है या मक्का का ही इकामा है। वर्क सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे परमिट डिस्क्रिप्शन। इसके बाद हमें देखने को मिल जाएगा वर्क कॉन्ट्रैक्ट। अगर आपकी कंपनी का किसी मक्का की कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट है तो आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट शो हो जाएगा। आप कॉन्ट्रैक्ट सेलेक्ट करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद अगर आपका परमानेंट वर्क है तो यहाँ पे वर्क टाइप देखने को मिल जाएगा कंपनी इन मक्का और परमानेंट एक्टिविटी। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमको देखने को मिलेगा कॉन्ट्रैक्ट वर्क बिटवीन टू ऑर्गेनाइजेशन। तो इसके बाद हम सेलेक्ट करेंगे कंपनी इन मक्का और परमानेंट एक्टिविटी। इसके बाद हम डिस्क्रिप्शन डालेंगे। इसके बाद अगर आपकी कंपनी मक्का की है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिखेंगे कंपनी इन मक्का। अगर आपका मक्का का ही इकामा है तो आप यहाँ पे रेसिडेंस एड्रेस ऐड करेंगे। रेसिडेंस एड्रेस करने के बाद हम करेंगे नेक्स्ट। इसके बाद हमको ऐड बेनिफिशियरी देखने को मिलेगा, स्पॉन्सर्ड हैं या फिर आप कॉन्ट्रैक्ट पे अजीर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं। इसके बाद इकामा नंबर में हम जिसका परमिट बना रहे हैं उसका इकामा नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर में हम वर्कर का ही मोबाइल नंबर डालेंगे कंट्री कोड के साथ। इसके बाद हम करेंगे सर्च। सर्च करने के बाद हमको बेनिफिशियरी यहाँ पे शो हो जाएगा। इसके बाद हम प्लस के आइकन पे टिक करके बेनिफिशियरी ऐड कर लेंगे। जब आप बेनिफिशियरी ऐड करेंगे तो यहाँ पे पूरी डिटेल शो हो जाएगी। इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद हमको ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इसके बाद कॉमर्शियल रजिस्ट्रेशन, ये हमारा ऑप्शनल है। इसके बाद रेजिडेंस प्रूफ इन मक्का, आप यहाँ पे मक्का का रेजिडेंस प्रूफ अपलोड करेंगे या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक रेंटल कॉन्ट्रैक्ट या फिर अकद इजार अपलोड कर सकते हैं या फिर अपना नेशनल एड्रेस यहाँ पे अपलोड करेंगे। नेशनल एड्रेस अपलोड करने के बाद आई प्लेस पे टिक करके हम करेंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद हमको यहाँ पे पूरी डिटेल देखने को मिल जाएगी। आफ्टर द अप्रूवल जवाजात, जब आप यहाँ से फिनिश करेंगे तो ये रिक्वेस्ट जवाजात को सेंड हो जाएगी। इसके बाद जवाजात वेरिफिकेशन करता है। इसके बाद हमसे कहता है प्लीज अपडेट द इंफॉर्मेशन इफ इट इज नॉट करेक्ट बिफोर फिनिशिंग द प्रोसेस। अभी ये हमारा एड्रेस यहाँ पे गलत है क्योंकि हमारा एड्रेस रियाद का पड़ा हुआ है, हमने सेलेक्ट किया है रेसिडेंट इन मक्का। तो ये हमसे बोलता है आप यहीं से क्लिक करके सही कर सकते हैं। अच्छा, तो हमें दोस्तों बनाना नहीं था, सिर्फ वीडियो के लिए ही हम बना रहे हैं। इसके बाद हम टिक करेंगे आई प्लेज। इसके बाद हम फिनिश पे जैसे ही टिक करेंगे हमारी रिक्वेस्ट सेंड हो जाएगी जवाजात को। तो दोस्तों हम आ जाएंगे बाहर। इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे परमिट रिक्वेस्ट। इसके नीचे आपकी रिक्वेस्ट शो हो जाएगी। रिक्वेस्ट में आपको स्टेटस देखने को मिल जाएगा, अप्रूवल हो गया है या पेंडिंग है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना मक्का एंट्री परमिट अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।